बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। और आप जानते हैं कि कराची में जो चाइनी बाशिंदों को टारगेट किया गया है और उनको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि भारतीय फंडेड तंजीम है, भारत के से पैसे लेके दहशत गर्दी करती है, उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की है और एक वीडियो भी जारी की है कि वो मज़ीद इस किस्म की कार्रवाइयाँ करेंगे। लेकिन नाजरीन, इसी तनाज़र में इस्लामाबाद में भी कुछ इक़दाम किए जा रहे थे। हमारे सिक्योरिटी के इदारे जो हैं वो चाइनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं। लेकिन एक हैरत अंगेज़ चीज़ जो सामने आई है कि हमारी इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पर तकरीबन 2500 के करीब चाइनी बाशिंदे तलबात जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की तालीम हासिल कर रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी जो है यकीनी बनाना मकसूद था। लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी इदारों को मालूम हुआ है कि जो इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी के सदर हैं डॉक्टर हज़ाल महमूद अल अतीबी, वो गुज़िश्ता एक माह से छुट्टी पे हैं और वो सऊदी अरब गए हुए हैं। और मज़ीद इसको खंगाला गया तो मालूम हुआ कि मौसूफ पिछले जब से उनको सदर बनाया गया है वो इसी तरीके से करते हैं कि वो बगैर छुट्टी लिए बाहर चले जाते हैं और अपनी जगह कायम मुकाम भी किसी को मुकर्रर नहीं करके जाते। यूनिवर्सिटी के जो क़वायद व ज़वाबित है उसके मुताबिक जो नायब सदर है उसको कायम मुकाम सदर बना के जाना ज़रूरी है। लेकिन जब वहाँ पे मामलात को देखा गया इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी में तो मालूम हुआ कि डॉक्टर हज़ाल साहब जो हैं ना सिर्फ गायब हैं यहाँ से, बल्कि एक माह से सऊदी अरब में हैं और अपनी मुकम्मल तनख्वाह भी हासिल कर रहे हैं और इसके अलावा अपनी मुराद भी हासिल कर रहे हैं। लेकिन कायम मुकाम किसी को ज़िम्मेदारियाँ नहीं दे के गए। और पीछे यूनिवर्सिटी के मामला जो हैं डॉक्टर यासीन मासूम ज़ई देख रहे हैं, जिनके बारे में पहले भी मैंने आपको कई स्टोरीज दी हैं कि इस इस्लामी यूनिवर्सिटी जो पहले चंद साल पहले तक एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी, लेकिन इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से अब इसका ग्राफ तेज़ी से गिरा है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसके चांसलर जो हैं हमारे सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी हैं, वो खैर वैसे ही बीमार हैं, वो हल्फ नहीं लेने के काबिल भी नहीं थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने 2-3 वज़ीरों से हल्फ लिया है। पता नहीं उनको रोज़े ज़्यादा लगे हुए थे या वाकई निढाल थे या बीमार थे। लेकिन अब वो इस काबिल हुए हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी से भी उन्होंने हल्फ लिया है, सालिक हुसैन से भी हल्फ लिया है। लेकिन उनको ये मामलात भी देखने की ज़रूरत है कि जहाँ पे 2-2.5 हज़ार के करीब चाइनी बाशिंदे जो कि पाकिस्तान की जिनकी सिक्योरिटी करना हमारी ज़िम्मेदारी है और इतना बड़ा सानिया जो है वो कराची में हुआ है, खुदा न खास्ता किसी और शहर में ना हो जाए, तो उसका सरबराह ही बगैर बताए सऊदी अरब में है। तो ये तो अल्लाह ही जानता है वो जो वहाँ पे डॉक्टर हज़ाल साहब तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे हैं या इतिकाफ़ में बैठे हुए हैं, उम्रे की अदायगी कर रहे हैं कि अल्लाह पाक उनकी ये तौबा कबूल करेगा या नहीं, क्योंकि पीछे उन्होंने वो किसी को बता के ही नहीं गए कि वो जा रहे हैं। यासीन ज़ई साहब को पता है कि वो गए हैं, लेकिन वो अपना क़याम मुकाम नहीं छोड़ के गए। अब यहाँ पे जो पीछे वाक़या हुआ है, अब 2-2.5 हज़ार के करीब जो चीनी तलबा तालबात हैं उनकी ज़िम्मेदारी भी तो किसी ने लेना थी। और अब हमारे सिक्योरिटी इदारों को पता लगा है कि जो इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी का माई बाप है वो बगैर किसी को बताए, और पहले भी इसी तरह वो करते हैं कि बगैर किसी को बताए बाहर से घूम फिर के आ जाते हैं और अपनी तमाम मराद भी लेते हैं और तनख्वाह भी लेते हैं। तो जनाब सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के लिए भी ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और बाकी कौमी सलामती के इदारों के लिए भी कि हमारे जो इदारों के सरबराह हैं, जिस तरह इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी के जो सदर हैं वो बगैर बताए यहाँ से चले गए। इसी तरह हर साने के बाद जो है हमें एहसास होता है कि हमने ये जो है सिक्योरिटी लैब छोड़े हैं। तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी का जो सदर है, जो उनका सरबराह है, जो हेड है, वो बगैर किसी को बताए बैरून मुल्क है। तो इस सिलसिले में हमारे जो मुतल्लिका इदारे हैं जिनकी ये ज़िम्मेदारी है उनको सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि आइंदा किसी को इसकी जुर्रत ना हो। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।